अस्सलामुअलैकुम जी, एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। मेरा नाम आसिम है और 5 स्टार मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से, और आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर देवदार रिज़ॉर्ट्स के जनाब औसाफ खान जंजुआ साहब। अस्सलाम वालेकुम। इनसे आज हम जानेंगे अबाउट अताबाद लेक, अबाउट द प्रोजेक्ट, इनको कैसे ख्याल आया इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये कैसे इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो जी बताइए कि आपको कैसे ख्याल आया इतनी खूबसूरत जगह पे एक इस वीआईपी किस्म का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का। अच्छा, थोड़ा सा मैं बताना चलूँ कि मेरा थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड है और हमने इस लैंड को एक्वायर किया है अराउंड 7 मंथ्स बैक। और काफ़ी हमने सर्वे किए सारे एरिया के, गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया के काफ़ी सर्वे किए। और उसके बाद हमने ये स्पेसिफ़िक लोकेशन चूज़ की बिकॉज़ इस लोकेशन से आपको अताबाद लेक के सारे पैनोरामिक व्यूज़ नज़र आते हैं। और ये बेसिकली अताबाद लेक जो है ये कपल ईयर्स बैक फॉर्म हुई है। यहाँ पे बेसिकली एक लैंड स्लाइडिंग हुई थी, उस लैंड स्लाइडिंग की वजह से यहाँ पे आगे एक पहाड़ी जो है उसने जो रिवर का था वो ब्लॉक कर दिया और यहाँ पे अताबाद लेक जो है सारी ये फॉर्म अप हो गई। और अब हमने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं विद कोलैबोरेशन विद 5 स्टार मार्केटिंग। सो बेसिकली इट्स 5 स्टार रिजॉर्ट। यहाँ पे हमारे पास अराउंड 12 कॉटेजेस होंगे, हमारे पास एक रेस्टोरेंट होगा और हर रूम से जो है हम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और हर कॉटेज से उसका इंडिपेंडेंट व्यू होगा, पूरी लेक के पैनोरामिक व्यूज़ होंगे। सो इस दफ़ा मेरे साथ आसिम भाई भी आए हैं और इन द लास्ट 7-8 मंथ्स मेरे यहाँ पे काफ़ी चक्कर लग चुके हैं। अराउंड 10 to 12 हमारे इधर चक्कर लगे हैं। शुरू में हम बड़ा कतरा रहे थे यहाँ आने से कि पता नहीं रोड्स कैसी होंगी और रास्ते में कोई फैसिलिटीज़ होंगी हमारे पास या नहीं होंगी। तो हमने मल्टीपल डिफरेंट गाड़ियों पे इधर आए हैं। हम सबसे पहले हम 4x4 में आए देखने के लिए कि यहाँ पे रोड की क्या कंडीशंस हैं, एक्सेस कैसा है, कोई हमें रास्ते में प्रॉब्लम्स तो नहीं होती। उसके बाद हम फिर डिफरेंट छोटी 2x2s में भी आए। इस दफ़ा फिर आसिम भाई के साथ हम प्रियस में आए हैं और बिल्कुल रोड जो है वो इस्लामाबाद से हमें यहाँ पे लगते हैं अराउंड 12 to 13 आवर्स। 620 किलोमीटर्स है ये इस्लामाबाद से, और रास्ते में सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। एग्जैक्टली और प्रियस में आने का आज हमारा पर्पस भी यही था कि हम आके यहाँ पे देख सकें कि कैसी ड्राइव है और किस तरह की रोड्स हैं। तो मुझे एक चीज़ क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है, बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं, छोटे बच्चों के साथ मोस्टली लोग सोच रहे होते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा ठंड हो, अजीब किस्म का एनवायरनमेंट हो, तो छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करना पसंद नहीं कर रहे होते, या रास्तों की जो दुश्वार रास्ते होते हैं उनकी वजह से भी लोग कतरा रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो रास्ता है, ये रोड ओवरऑल थ्रू आउट रोड किस तरह की है। टोटल जो रोड है सारा थ्रू आउट रोड जो है फुली कार्पेटेड है। इस्लामाबाद से हम मोटरवे पे आते हैं, इट्स M1, फिर वहाँ से हम शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स हज़ारा मोटरवे, और हज़ारा मोटरवे से हम सी पैक लेते हैं और सी पैक से गिलगित, एंड गिलगित से हम हुंजा पहुँच जाते हैं। तो रोड इज़ फुली कार्पेटेड। रास्ते में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। मोटरवेज़ पे उनकी अपने सर्विस स्टेशंस हैं, क़यामुत क़याम है जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उनमें उनके रेस्ट रूम्स होते हैं, अकोमोडेशंस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सब कुछ प्रोवाइड होता है, फ्यूल स्टेशंस हैं, टायर शॉप्स हैं। एंड थ्रू आउट द वे फिर सी पैक के साथ भी बीच में FWO ने बड़े इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। आपको जितने टूरिस्ट आते हैं नीचे पंजाब साइड से, सिंध साइड से, जितने आते हैं उनके लिए उन्होंने वहाँ पे क़यामुत क़याम्स बनाए हुए हैं ऑल अक्रॉस द वे है। और उसके बाद अताबाद लेक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। जो हमारी ये साइट है, इस साइट के इर्द गिर्द काफ़ी जो न्यूली रिजॉर्ट्स हैं वो बिल्ट अप हो रहे हैं, कुछ ओपन हो चुके हैं। हमारी साइट से अराउंड 500 मीटर पे वो सामने लक्सेस रिजॉर्ट है एक, उन्होंने अपने कॉटेजेस बनाए हुए हैं, वो पिछले कोई 2-2.5 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। और उसके बिल्कुल साथ एक पर्ल कॉन्टिनेंटल का 5 स्टार रिजॉर्ट जो है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद हम दोनों साइड्स वो साथ साथ हैं, उनसे हम जो हैं वी आर 500 मीटर्स अवे। फिर हमारी साइड के बिल्कुल ऑपोजिट बोटिंग स्टेशन है इधर का। बोटिंग स्टेशन पे नीचे सोवेनियर शॉप्स हैं और मल्टीपल रेस्टोरेंट्स हैं जो यहाँ के जो लोकल क्यूजीन्स हैं वो भी ऑफ़र करते हैं। और फिर बिल्कुल बोटिंग स्टेशन के साथ भी कुछ जो हैं वो रिजॉर्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उसके बाद आसिम भाई का एक और सवाल था कि यहाँ पे बंदे को क्या प्रिपेयर होके आना चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल से जो बेस्ट वेदर है यहाँ पे ट्रैवल करने का, दैट्स May to September, जिसमें इतनी ठंड नहीं होती है और लोग कंफर्टेबली इधर ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता जी चलूँ, अभी दिसंबर है और हम दिसंबर की 23 दिसंबर 2022 है, बिल्कुल दिन 1-1:30 का टाइम हो रहा है, लेकिन वी आर कंफर्टेबल हेयर। कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे नहीं है। नहीं बिल्कुल अच्छा टेम्परेचर 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड राइट नाउ यहाँ पे टेम्परेचर है। रात थोड़ी आई गेस ठंडी हो जाती है। रात ठंडी हो जाती है। सही। और दूसरा इसका मेन रीज़न ये है कि इट्स ऑलवेज सनी है।
यहाँ पे ये है कि सन थ्रू आउट द ईयर होता है, हाँ। बीच में बहुत कम ऐसा टाइम आता है जब आपको सन नहीं मिलता है। तो बिकॉज ऑफ द सन यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो काफ़ी मतलब आपके लिए मतलब अकोमोडेटिंग होता है और कंफर्टेबल वेदर होता है। अच्छा, हमारे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो आप सूरज को वहाँ देखें अगर, और फिर साथ थ्रू आउट जो पैनोरामिक व्यूज़ हैं और फिर जो पहाड़ हैं बर्फ़ से ढके हुए, बहुत खूबसूरत लुक्स यहाँ पे आती हैं और बड़ी अमेजिंग सी एक फ़ील है। तो मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, जैसा कि आपने बताया कि कोई गाड़ी 4x4 होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी किस्म की गाड़ी पे आप आ सकते हैं चूँकि रोड बड़ी ज़बरदस्त है, आसान है। फ्यूल स्टेशंस की मैं आपसे बात कर रहा था, तो वो आप बता रहे थे कि डिफरेंट लोकेशंस पे फ्यूल स्टेशंस भी मौजूद हैं, और फ्यूल चूँकि इतना ज़्यादा तो मेरे ख्याल में कंज्यूम भी नहीं होता, आप इजीली आ जाते हैं। और फिर रास्ते में अगर कहीं आपको रुकना हो, रेस्ट करना हो, तो मेरे ख्याल में कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली मिल जाते हैं। पेट्रोल पंप्स थ्रूली अवेलेबल हैं ऑल द वे इस्लामाबाद से यहाँ तक। हुंजा में भी फ्यूल पंप्स हैं, पीछे गिलगित में भी हैं, फिर उससे पीछे एक्सप्रेस वे है हज़ारा की, उसके ऊपर भी 2-3 उन्होंने सर्विस स्टेशन बनाए हुए हैं। फिर M1 पे भी सर्विस स्टेशन हैं। बिल्कुल। तो टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ इन द पास्ट फ्यू ईयर्स किया है, जिससे हमारा टूरिज़्म को मतलब थोड़ा सा बूम मिले और टूरिस्ट को कोई मुश्किल ना आए इन इलाकों में ट्रैवल करने के लिए। अच्छा, हम जब रात ट्रैवल कर रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि रास्ते में जो डिफरेंट चेक पोस्ट हैं, माशाल्लाह से जो यहाँ पे पुलिस एहलकार हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उनका बिहेवियर, और आपको प्रॉपरली वो गाइड कर रहे होते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू, और कैसे आपने चलना है, कैसे जाना है। लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ एक दूसरे को रास्ते दे रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट है। अच्छा, फिर अपने इस साइड के बारे में अगर बात की जाए तो मैं पर्सनली एक चीज़ फील कर रहा था कि जो वो साइट्स हैं उनके मुकाबले में, या जो बाकी नीचे साइट्स हैं उनके मुकाबले में, इस साइट का व्यू, इस साइट में के जो व्यू तो है ही है, अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो एक चीज़, एक और एडिशन चीज़ इसमें ये भी है कि सेफ्टी, बिल्कुल सेफ प्लेस है, पानी से थोड़ा सा हटके है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। फिर मैं आपको बताऊँ तो बिल्कुल रोड के ऊपर है, आपको पार्किंग वेरी इजीली यहाँ पे मिलती है। बिल्कुल सी पैक है सर, ये KKH है, काराकोरम हाईवे है, वी आर राइट ऑन काराकोरम हाईवे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन काराकोरम हाईवे। आपको कहीं ऊपर पहाड़ी पे नहीं चढ़ना, कहीं नीचे नहीं जाना, तो बिल्कुल काराकोरम हाईवे के बिल्कुल ऊपर ये साइट है, और इंशाल्लाह इसका काम स्टार्ट हो चुका है। एक और सवाल जो सबसे पहले इन्वेस्टर्स और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, दैट इज़ अबाउट NOCs। तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि इस प्रोजेक्ट की NOCs का क्या स्टेटस है। सर यहाँ पे बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट है, और इसका मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे आपको NOCs लेनी पड़ती हैं। तो हमारे माशाल्लाह अभी तक सारे जितने ऑर्गेनाइजेशंस थे उन सब से हमने NOC एक्वायर कर लिया है, हमें NOC मिल चुका है। फिर हमने टूरिज़्म से भी NOC ले लिया है ऑपरेट करने का, स्पेसिफिक आउटलेट को, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को ऑपरेट करने का NOC हमें टूरिज़्म ने ही दे दिया है। तो काफ़ी बीच में थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो इन्वॉल्व हुए हैं, जिनके साथ हम इन्वॉल्व हुए हैं, उनके डिफरेंट बायलॉज थे जो हमने फॉलो किए हैं, और काफ़ी पेपर वर्क हमने सबमिट किया है इसके NOCs लेने के लिए। तो NOC अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे क्लियर्स हैं, और NOC क्लियर होने के बाद ही हमने यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट की है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं एक्सकवेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी जो है वो हमने PPE का काम जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर की पाइपिंग्स हैं और बाकी चीज़ें हैं वो भी स्टार्ट हो गई हैं। सो विंटर्स में थोड़ा सा जो है, क्योंकि दिन का टाइम कम होता है, तो यूजुअली लेबर जो है वो विंटर्स में छुट्टी पे चली जाती है। दिस इज़ इन दिसंबर स्पेसिफिकली, द मंथ ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर एंड से जनवरी फर्स्ट वीक से हमारा इधर जो है वो डेवलपमेंट जो है वो वापस स्टार्ट हो जाएगा, और फर्स्ट फेज़ हमारा जो एक्सकवेशन का था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है, और फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स हम अपने सेकंड फेज़ में मूव करेंगे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो थोड़ा सा हल्का सा एक क्लू दे दें कि आपका क्या टारगेट है, आप इंशाल्लाह कब तक इस प्रोजेक्ट को 100% कंप्लीशन फ़ेज़ में लेके आना चाह रहे हैं, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको थोड़ा आइडिया हो सके कि कब से वो इंशाल्लाह हमारे इस रिजॉर्ट की बुकिंग्स ले सकते हैं। सर हमारी पूरी कोशिश है कि बाय मिड नेक्स्ट ईयर हम इसको लॉन्च कर लें। इसमें बिकॉज हमारी टाइम लाइन हमने बड़ी शॉर्ट रखी हुई है, एंड द रीज़न बिहाइंड इज़ कि यहाँ पे जो हम अपनी कंस्ट्रक्शन प्लान कर रहे हैं वो हम प्री फैब्रिकेटेड प्लान कर रहे हैं, बिकॉज इस सारे एरिया में ना, इस ट्रेन में वो दैट्स द मोस्ट फिजिबल। बिकॉज आपको पता है इधर रात को ठंड हो जाती है, तो जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं दोज आर द मोस्ट आइसोलेटेड मटेरियल अवेलेबल एट द मोमेंट। वो जो हैं वो बड़े इजीली आपको मैन्युफैक्चर हो जाते हैं,
वो आप डिफरेंट लाहौर से मैन्युफैक्चर, हम बेसिकली लाहौर से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं और वहाँ पे थ्रू ट्रांसपोर्टेशन उनको इधर मूव करेंगे हम और यहाँ पे वो असेंबल हो जाएंगे। So, इस ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ दिस हमारा टाइम लाइन जो है वो बड़ा छोटा हो गया, बिकॉज हम इधर जो हैं वो जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन होती है हम वो नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट्स टाइम कंज्यूमिंग और इधर वो फिजिबल नहीं रहती है बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एंड आई थिंक सो वो हमारा जो काम है वो स्टार्ट हुआ है वहाँ पे, उस पे काम चल रहा है और हमारा जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो भी कंप्लीटेड है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से, वो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी भी हैं। सारे जितने वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स थे उन सब में हमने अपना डिज़ाइन जो सबमिट कर लिया और वही डिज़ाइन हमारा अप्रूव हुआ है। ज़बरदस्त जी। तो ये थी जी हमारी वीडियो रिगार्डिंग देवदार रिज़ॉर्ट्स, जिसमें हमने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी और देवदार रिज़ॉर्ट्स को करने वाले जो ग्रुप है 5 स्टार मार्केटिंग एंड देवदार, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। दोनों मिलकर इन कोलैबोरेशन विद 5 स्टार मार्केटिंग देवदार ये प्रोजेक्ट जो है कर रहा है और इंशाल्लाह जो प्लान है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, जो टाइमलाइन है वो मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम अपनी इस टाइमलाइन पे पूरा उतरेंगे और इसको बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। आपको इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम मज़ीद इस प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट्स भी देते रहेंगे और आपको बताएंगे कि हम इसको किस तरीके से लग्जरियस बना रहे हैं आपके लिए और इसमें जो स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं वो किस तरह की सर्विसेज होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।